एक ऑपोजिशन पार्टी जिसके लीडर के खिलाफ 200 केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, टेररिज्म केसेस हैं, गद्दार के केसेस हैं, और ये केसेस में लाजमी है, मैंडेटरी डेथ सेंटेंस है, सजाए मौत है। लाहौर को देखें, पेरिस ऑफ द ईस्ट बनना था, वो तो वेनिस ऑफ द ईस्ट बन गया है। वेनिस तो पानी के ऊपर तैरता है ना, तो हमारा लाहौर भी पानी पे तैर रहा है। हालांकि जो सुना है लाहौर पे पूरे प्रोविंस के पैसे लोग कहते हैं लाहौर पे खर्च होता है, तो एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सके उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो चलिए इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। अमेरिका के बाद फ्रांस भी लगा लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले जो महीने है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा करके आए थे और वहाँ पे किस तरह से उनका वेलकम हुआ था, और अब वो फ्रांस जाने वाले हैं इसी महीने। तो अब वहाँ के लेके पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई तो इकोनॉमी नहीं चल सकती है और पाकिस्तान तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सकता है, और ये सब चीजों को नवंबर तक होना चाहिए। देखिए बात सीधी सादी है, सिस्टम जो है ऑन अ लॉयल ऑपोजिशन पे प्रेडिकेट हुआ है। इस पे अगर लॉयल ऑपोजिशन नहीं है ये सिस्टम चल नहीं सकता है, और आप चला रहे हैं। और फिर वो लोग जो आप गवर्नमेंट पार्टी के अंदर शामिल होना चाहते हैं, वो लाइन में खड़े हैं, उनको आप कहते हैं ऑपोजिशन। क्या यो आपके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं दे आर सो बैडली आउट ऑफ सिंक। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम से मिलना। करें उसको क्या पता चलेगा कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्या पता चलेगा कि IMF का प्रोग्राम वाकई इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ही इज क्लूलेस। तो आप एक इकोनॉमिस्ट को रखें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा जल्दी ही फ्रांस में भी देखने को मिलेगा। मोदी जी का फ्रांस दौरा इस महीने में शुरू होना है और सबको उसी आदर सत्कार की उम्मीद है जैसे अमेरिका में मोदी जी को मिली। फ्रांस में मोदी जी सैन्य सामानों को लेकर भी कई अहम समझौते करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पहले ही कह चुके हैं कि वो मोदी जी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित है और इससे भारत और फ्रांस की दोस्ती को नया आयाम मिलेगा। अब भारत के लिए कुछ भी अच्छा होता है तो हमारे पड़ोसी को सबसे पहले मिर्ची लगती है। अब बेचारा पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत को इतनी इज्जत दुनिया में आखिर मिल कैसे रही है, क्यों हर देश भारत को न्योता दे रहा है और हमें पूछता तक नहीं। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कहा जाता था और कहा जाता है मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लेकिन हुआ कुछ यूं कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम से मिलना। जब वो पहुंचते हैं अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर, और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। यानी ताजिरों से लेकर और आर्टिस्टों तक और इंटेलेक्चुअल्स तक और इलोन मस्क तक, एक वो अनोखा बंदा दुनिया का जो कहता है कि मरीख पर लेकर जाऊंगा इंसानियत को, वो ये कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसको भी उस मुल्क में बिजनेस चाहिए जिसको उसके वजीर आज़म ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर खड़ा कर दिया और 3rd लार्जेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू आर दी बॉस। तो देखिए हम क्या कहते थे, तो ये तो दुनिया उलट हो गई भाई, ये क्या हो गया। तो अब क्या करें अगर वो कह रहे हैं कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। बस इसके बाद मैं बच जाऊँ इस प्रोग्राम के बाद।
जनाब, इस वक्त मेरे हाथ में इटनरी है, और यानी ये कि एजेंडा प्रोग्राम क्या है जो हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विज़िट पर। पेरिस में वो नज़र आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्रा म्यूजियम ऑन जुलाई 14। अब लूव्रा म्यूजियम, लूव्रा या लूव्रे कहा जाता है, उसमें इसमें प्रोनंसिएशन फ्रेंच में कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में आप लूव्रा म्यूजियम कहेंगे इसको। ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्ट के शहपारे हैं, दुनिया के कमाल की पेंटिंग्स मौजूद हैं, लेकिन डा विंची का एक आइकॉनिक, एक शाहकार मोनालिसा भी मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स मोनालिसा के साथ एक फ़ोटोग्राफ बनवाएं। तो वो फ़ोटोग्राफ बनेगी तो हम भी मोनालिसा की वो पिक्चर देख लेंगे। इसके बाद ये बात कही जा रही है कि मैक्रोन जो हैं वो उनको विज़िट करवाएंगे इस म्यूज़ियम का। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो हो रहा होगा वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे और मोदी विल एड्रेस ए डायस्पोरा एट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन पेरिस ऑन हिज फर्स्ट डे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है और ये होगा द ला सीन। अब ला सीन एक रिवर है और ये फ़्लो करता है पेरिस के बीच में। इस तरीके से आप जर्मनी जाएं तो वहाँ पर भी रिवर फ्लो करता है सिटीज़ के बीच में। मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब, मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी का जो था विजिट वो तो एक लैंडमार्क विजिट था अमेरिका का, किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रोटोकॉल। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि सिर्फ चंद लोगों ने, विंस्टन चर्चिल ने और नेल्सन मंडेला ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी कांग्रेस में, और यही टाइटल अब मोदी जी के पास है। मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट चीजों पे जा चुका है, तो उसके इम्पैक्ट भी देखने आ रहे हैं। SCO में कंडेम उन्होंने BR बेल्ट एंड रोड उसको भी कंडेम उन्होंने किया है, चाइना को सामने आ रहे। ताइवान की दूसरा कल्चरल सेंटर खुल रहा है मुंबई के अंदर, तो उसके साथ तो सामने आ रहे हैं। they are getting serious to confront China, matter of fact। उसके साथ भी सामने आ रहे हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ कि फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूट मार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले को ठंडा हो जाए। लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव्ड देयर टारगेट्स एज अ रीजनल पावर ऑफ द रीजन, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है, दे आर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में। और उस दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आने वाले दिनों में, जो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जूं चाइना के खिलाफ अपना पंजा टाइट करेगा, वहां से बिजनेस निकल के जो हमारे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े लोग यहाँ पे जो CEOs हैं, वही बिजनेस उठा के चाइना से भारत ले जाएंगे और भारत फिर उसके बाद एक अनटूट पोजीशन में आ जाएगा। अमेरिका का गुजारा नहीं होगा, अमेरिका विल बिकम डिपेंडेंट। और जिस तरह मोदी जी ने फिर कहा था कि टेक्नोलॉजी इनके पास है और हमारे पास यूथ है, और तो इंडिया विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और आप इस सोचो कि अभी भारत के लोग इतना इसको लेके एक्साइट हैं या नहीं है कि मोदी की जो यात्रा है वो फ्रांस की होने वाली है, लेकिन पाकिस्तानी सोचो आप, वहाँ की मीडिया और वहाँ के लोग पहले से एक्साइटेड हैं कि मोदी जो फ्रांस जाने वाले हैं उसका 1 हफ्ते पहले से ही बात कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हो, पूरे वर्ल्ड पे इस विजिट का क्या असर पड़ने वाला है, और ख़ासकर उनके पाकिस्तान पे असर क्या होगा और भारत को क्या फ़ायदा होगा इससे। अब एक आप ये सोचो कि कभी आप ऐसा सोचते थे कि क्या पाकिस्तानी अपने देश की न्यूज़ों को छोड़ के, ठीक है, हमेशा करते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, लेकिन अब वो पॉजिटिव चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ज़्यादातर वहाँ के जो बेसिकली सोशल मीडिया के लोग हैं,
क्योंकि जो वहाँ की नेशनल मीडिया है वो तो उस पर तो समझ लो कि वो 2% भी सच नहीं दिखाते हैं, ठीक है। उनका तो मतलब समझ लो पूरी तरह से वो कहते हैं ना कि एक भारत में गोदी मीडिया, वैसे ही वहाँ की है पूरी की पूरी। अब यहाँ पे आप ये देख लो कि जो भारत के प्रधानमंत्री जिस सेरेमनी को अटेंड करने जा रहे हैं फ्रांस में, उसको बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया वहाँ पे मुख्य अतिथि के लिए। उसमें से एक मोदी हैं जो इस बार जा रहे हैं। तो आप ये सोच लो कि भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस ने आमंत्रित किया है। और फ्रांस भी एक शक्ति है और उसके पास भी काफ़ी एक विकसित देश है और उसके पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसमें अगर वो भारत को मिले तो भारत काफ़ी तेज़ी से और आगे बढ़ेगा। और अगर वहाँ की वही कंपनियां अगर भारत में निवेश करती हैं, ठीक है। अब सोच लो राफेल तो वहीं से आया है ना, कि अगर राफेल जैसे जो प्लेन है अगर उसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है तो हमारा जायज़ बात है देश आगे और बढ़ेगा। और ऐसा भारत की नीड भी इस समय है। तो इसको देखते हुए ये फ्रांस की भी जो यात्रा है वो भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।